पराग कैसे ये करते हैं। हाँ हाँ, ये क्या लिखा हुआ है इस ये पे? पराग किया हुआ है जैसे। वाह क्या बात है। वो सही। देखो हमारी वो सब देखिए उधर सब पराग कर रही हैं। हम्म, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आपका। अब देखिए हमारी मधुमक्खियाँ कितनी अच्छी पराग कर रही हैं। क्या बात है। यानी कि हम दवा से आर्टिफिशियल बढ़ा रहे हैं, हाँ? हम्म। ये उन्हीं की देन है, इन्हीं के हम्म। मधुमक्खियों की देन है ये। और मधुमक्खियाँ बहुत हैं, मैं हर तरफ हाँ देख रहा वो हूँ। हमारी बाक्स से आ रही है ना, हम्म। बाक्स से आ रही है। अभी तैयार नहीं कर पाए हैं, अंडर ट्रेनिंग में चल रहा हमारा जो है। देखिए कोई काम में वो बहुत जरूरी है सीखना के, हाँ? हाँ बिल्कुल। अब इसकी रोया गिर गया है, या नहीं है कि ख़राब हो गया, कोई जानवर मारा है, इसे रोया गिर जाने पर भद्दा आ जाता है। बच्चे कहें कि ये दागी है, हाँ? इसका सिर्फ रोया गिर गया है ये, हाँ? ज़्यादा मैच्योर होगा ना, क्या कहते, हवा के जोर में डोल गया होगा। हम्म। लेकिन ये है कि मेहनत है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहा। बिना मेहनत का कोई काम नहीं होता है। ना दिया, हाँ? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। सही बात। पैकिंग का भी एक तरीका बहुत मस्त है। हाँ सही। ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। ब्रांड वैल्यू। अभी दुकानदार मेरा जाता भी है, दुकानदार इसको निकाल लेते हैं। अच्छा। कारण है उनकी। और जो ये क्या कहते हैं, केमिकल वाली जो मटेरियल आते हैं ना, जी। उनके लिए फिर मैं बताऊं, गोरखपुर या जहाँ भी जाया मेरा तो हल्का मचा दिया, वहाँ मेरी नेपाल बहुत जाता है ये। अच्छा। तो इस लेवल तक पहुंचने में स्ट्रॉबेरी को ये कितना वक्त लगा होगा इसमें? मुझे तो 2 साल में लगा है, जो 2 साल हो गया। सेकंड सीजन है। सेकंड सीजन। अब ये लूज पैकिंग नहीं, वो जब बाहर वहाँ रख दे थोड़ा देर ना, हाँ तो लूज हो जाता, तब लूज पैकिंग सही होता। अभी ताज़ा है हाँ। तो सब खाली हो रहा है, लूज पैकिंग नहीं हो पाई। अब क्योंकि अब आप घर के ठहरे, दुकानदारी तो है नहीं आपके, तो इसलिए जो है तो इसलिए उसकी परवाह नहीं कि फिनिशिंग कैसे आ रही है। फिनिशिंग कैसे आया। क्योंकि कस्टमर तो ये देखेंगे ना हाँ। कि जो है यार इसमें तो आधे अधूरा है, इसमें डिब्बे में आधे है, मैं पैसा दे रहा हूँ ये। हेलो फ्रेंड्स, मुझे जब भी डीप मेडिटेशन करना होता है तो मैं एकांतवास पे चला जाता हूँ, बल्कि कहेंगे अज्ञातवास, सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल। ऐसे जगहों पर जा कर करके, ऐसे जगहों पर आ कर करके बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा रिलीफ मिलता है। जिस जगह पर अभी मैं आया हूँ, कभी कभार तो मुझे लगता है कि ऐसे जगहों पर आ कर के जो सुकून, जो अपनापन महसूस होता है और मैं खुद से खुद को कनेक्ट कर पाता हूँ, वो कभी भी शहरी आबादी में नहीं मिलता। चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस जगह पर आया हूँ। ये भी वो रिमोटेस्ट पार्ट है वो हिमालयन बेल्ट का, और हर तरफ आपको केवल और केवल वो नदी के हिस्से जो ऊपर से आते हैं, जल प्रवाह, वही आपको दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा हर तरफ। ये देखिए, ये है रेंजर्स का और आर्मी का पोस्ट,
जहाँ पर रात में फौजी आते हैं और यहीं से चौकसी होती है। और मैं इस रास्ते से होकर के गुजरा हूँ। ये रास्ता वो है मेरा, यही है होश में रह करके ना चलने का नुकसान। ऐसे एक नहीं कई बार मुझे कांटे, एक बार तो क्या हुआ, अचानक ठीक सामने में एक मोड़ से गुजरा और जैसे कूद करके पानी से निकल के सामने आया वैसे सामने किंग कोबरा बैठा हुआ था। देखिए मैं इन रास्तों से होकर के आया हूँ और ये पूरा एरिया आप देखिए से। जब ज़्यादा क्लोज़अप पर पिक्स लेने होते हैं तो मेरे साथ मेरा कैमरा होता है। देखिए ये खूबसूरती देखिए से। मैं इन किनारों से होकर के गुजरा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, और वो सामने है हिमालयन रेंज। जब कभी जल भराव होता है तो पूरा विनाश का तांडव ये पूरे बेल्ट में दिखाई देगा और भीषण बेतहासा पानी होता है चारों तरफ और कुछ भी नहीं। मैंने अपने यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पर, चाहे वो मानव जनित हो या फिर प्राकृतिक, इस पर एक प्रैक्टिकल करवाया। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था, 2-3 दिनों से चल रहा था। अपने फायर स्टेशन के एक मित्र को बुलाया, मैंने कहा कि चलिए इस पर थोड़ा करते हैं। स्टूडेंट्स से मैंने कहा बाढ़, भूकंप और भूस्खलन इससे कैसे निपटना है ये तो मैं समझा दूंगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा। बाकी आग से कैसे बचाया जाए उसके लिए ये फायर स्टेशन वालों से बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। और चूँकि मैंने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो लाइव अपने को ऐसे सिचुएशन में डाल कर लिया कि जिससे कम से कम मैं अपने को और अपनी क्षमता का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं किस हद तक खुद को मोल्ड कर सकता हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी आप इस तरफ देखिए, चारों तरफ नीचे ये पैर के निशान दिख रहे हैं जानवरों के। वो पानी का बहाव देखिए उस तरफ से कितना साफ है। कल कुछ मेरे कलीग्स ने कहा कुछ प्लान करते हैं निकलने का कहीं, तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो नदी पहाड़ वाला आदमी हूँ, चलिए। कहते नहीं वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। अक्सर लोग आराम तलब सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं। आपको आवाज़ सुनाते हैं किस ऊंचाई से, वो आपको दिखाया था अभी मैंने, आप किस ऊंचाई से पानी आता है। और ये देखिए क्या ये खूबसूरती आपको शहरी आबादी में रह करके के मिलेगी? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ साल पहले मैं आया था तो ये पूरा ज़मीन उस तरफ जुड़ा हुआ था। ये लैंड का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये उस तरफ जुड़ा हुआ था और धीरे धीरे करके नदी ने काट दिया। ये पहाड़ी जल सोता देखिए जो उस तरफ से आ रहा है से, ना जाने कितने सालों का ये गवाह है, ये चट्टान, ये मिट्टी। और इनमें देखिए बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है जब ऐसे जगहों पर घास निकलता। देखिए किस तरीके से इसके बीच में से होकर के निकल आते हैं पौधे।
जब आप निगेटिविटी से भर जाएं तो तुरंत खुद को प्रकृति के करीब ले जाइए, तभी आपको सुकून मिलेगा, तभी रिलीफ मिलेगा। ऐसे जगहों पर आते समय अपने सेंसेस को खोल करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही जगहों पर कैमोफ्लाज बनाकर कोई भी जंगली जानवर पेड़ पर दिखाई दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि डर जाइए, हिम्मत रखिए, बढ़े रहिए। मैं मेडिटेशन करने के लिए ऐसी ही जगह चुनता हूँ जो थोड़ा सा कुछ ऊंचाई पर हो। कम से कम एक हाइट पर रहने पर ये अंदाज़ा रहता है कि मेरी तरफ क्या आ रहा है। ये जगह मैंने चुना है और अभी इसी जगह पर मैं यहाँ पर अपना कुछ पकाता हूँ और इसी जगह पर अभी मैं अपना टेंट लगाता हूँ। हाइट आप देखिए कि मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ। सी चारों तरफ कुछ नहीं, केवल ये पहाड़, इस साइड ये साइड पूरा जंगल और ये है हाइट। लेकिन उसके पहले मुझे कुछ खाने का इंतज़ाम करना होगा। देखिए, उतरते समय भी होश में रहिए। जब भी कभी किसी इस तरीके के एरिया में आप जाते हैं तो पैर संभाल के रखिए और ऊपर पेड़ों पर भी देखते रहिए चारों तरफ, क्योंकि कभी कभार सुनने में आया है कि तेंदुआ ऊपर ही जाकर के बैठता है पेड़ पे। मैं अपना शेल्टर वहीं बनाता हूँ जहाँ पर कुछ खाने को मिले और पानी हो। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर अगल बगल वाइल्ड एनिमल्स भी मिलेंगे, और ख़ास तौर पर जब गर्मी का मौसम हो तब, क्योंकि सारा पहाड़ का पानी सूख जाता है। छोटा सा थोड़े से हिस्से पर पानी इकट्ठा होता है तो सभी जानवर वहीं पर आते हैं पानी पीने के लिए। इसलिए होश में रहिए, अपने इंद्रियों को खोल के रखिए, वरना आपकी इंद्रियां भोग हो जाएंगी जानवरों का। अब मुझे ऐसे जगह पर पहले तो देखिए हाइट, ऊंचाई देखिए। अब इधर से नीचे उतरने के लिए या तो जंप मारना होगा या तो कोई रास्ता निकालना होगा। मुझे उस तरफ जाना है, वो सामने का हिस्सा देखिए। सी अब उधर तक जाने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, सोचते हैं। केवल पानी और कुछ नहीं।
बात ये भी ध्यान रखिए कि अपनी एनर्जी ज़्यादा मत खर्च करिए ऐसे जगह पर, वरना अभी लंबा चलना है तो थकान हो जाएगी और आप अपने जगह पर पहुंचने के पहले ही एग्जॉस्टेड हो जाएंगे पूरी तरह। थोड़ा सा अभी और आगे की तरफ जाएंगे। इस तरफ तो कुछ खास नहीं मिला। मेरे ख्याल से मुझे टर्न होकर करके दोबारा वही जो पहाड़ का नीचे का बेल्ट है वही पकड़ना होगा। और एक चीज़ हमेशा होश में रही है, ध्यान में रखिए इस चीज़ को, रनिंग करते समय मुंह से सांस मत लीजिए, वरना सब आपके अंदर का जो बॉडी के अंदर की जो ह्यूमिडिटी है वो सब की सब खत्म हो जाएगी। मैं पसीना हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी। ओके, कम ऑन। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से निकल रहे हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ और अब मुझे इन रास्तों को पार कर करके किसी ऐसे जगह पर पहुँचना होगा जहाँ पर कम से कम मैं 15-20 घंटे तो मेडिटेशन के लिए बैठ सकूँ। तो अभी मैं यही रास्ते होकर करके पार होऊंगा। तो कीप इट अप। हमेशा अपने अंदर जोश, अपने अंदर जुनून, अपने अंदर उत्साह बना के रखिए, क्योंकि अगर आपके अंदर जोश और जुनून नहीं है, उत्साह नहीं है, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं आएगा। और कल मैंने ये कहा था कि केवल एक ही आग है जिसको आप नहीं बुझा सकते, और वो कौन सी? जो आग मैं लगाता हूँ लोगों के अंदर, वो आग पैदा करिए कि जिससे आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकें। तो मैं तैयार हो गया। ओके, कीप इट अप। चलिए आगे।